डाटा इंसर्ट करें ना तो वो शो नहीं होगा, फिर आप रिफ्रेश कर रहे तो फिर वो थोड़ी देर बाद शो होगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमें इसको इसी तरह से रिफ्रेश कराना है, री-रेंडर कराना है। सिर्फ इस जीरो को री-रेंडर कराना है, पूरे पेज को नहीं, सिर्फ इस जीरो को। कैसे कराएं? तो हमारे पास रिएक्ट के अंदर आपको जब इस तरह का काम करना होता है तो आप नॉर्मल वेरिएबल से नहीं कर सकते, आपको एक स्पेशल तरह का वेरिएबल बनाना होगा जो कि इस तरह लेट से नहीं बनेगा, बल्कि एक फंक्शन है आपके पास उससे बनेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। तो यूज स्टेट आपके पास एक हुक है, एक फंक्शन है, जिसको यूज करते हुए हम वेरिएबल बनाएंगे जो कि थोड़ा स्पेशल होगा। कैसे? अब बता देता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यूज स्टेट, और अच्छा काउंट को लिखा रहने देते हैं, ये एरर लाके ना है। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ यूज स्टेट, क्योंकि ये फंक्शन है तो मैं इस तरह से कॉल करता हूँ। अच्छा, मेरा जो वेरिएबल जो मैंने बनाया था उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखी मैंने? 0। यहाँ पे मैं इनिशियल वैल्यू डिफाइन करना चाह रहा हूँ तो मैं कहाँ पे करूँगा? राउंड ब्रैकेट इस फंक्शन के अंदर, कि भाई इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ, लेट काउंट अंडरस्कोर से काउंट बनाता हूँ ताकि जो है नेमिंग कंप्लीट ना हो। और इस काउंट को मैं क्या करता हूँ, कंसोल करा देता हूँ। और कुछ सुनिए, इस वाले काउंट को हटा देते हैं कंसोल से। तो पहले हम इस नॉर्मल वेरिएबल की तरह काम कर रहे थे, अब हम जो है एक फंक्शन के थ्रू वैल्यूज को स्टोर करा रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, इसको कंसोल करा दिया और आपके पास यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ कि मेरे पास आ क्या रहा है। तो यूज स्टेट का जो फंक्शन है, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 और ये रिटर्न हमें क्या कर रहा है, एक एरे, और इस एरे के अंदर दो चीजें हैं। 0 इंडेक्स आपके पास क्या है, आपके जो भी आपकी इनिशियल वैल्यू है वो है, जो कि हमारे पास 0 है, और 1 इंडेक्स के अंदर एक अलग फंक्शन है। मैं देखता हूँ इसको मैं शायद और अच्छे से कंसोल करा सकूं। कंसोल डॉट लॉग की जगह पे मैं यूज करता हूँ कंसोल डॉट टेबल। तो ये आपके पास टेबल की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक एरे आ रहा है जिसके 0 इंडेक्स में आपके पास क्या है, जो भी हमारे वेरिएबल की वैल्यू होगी वो है। ठीक है, उसके बाद दूसरे इंडेक्स के अंदर, फर्स्ट इंडेक्स के अंदर आपके पास एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है उसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा देते हैं। तो मुझे 0 को प्रिंट कराने में यहाँ पे क्या लिखूं, कैसे कराऊं? ये जो हमारे पास वैल्यू है कौन से इंडेक्स में? 0। तो एरे के इंडेक्स से अगर मैं प्रिंट करा दूं इस तरह से, काउंट, इसको टेबल से हटा देते हैं, लॉग पे ले आते हैं और काउंट इज 0 इंडेक्स है। एक चीज देखिए हमने कि काउंट के 0 इंडेक्स है, आपके पास वैल्यू है, तो वही चीज हमने प्रिंट करा दी, यहाँ पे 0 आपके पास शो हो रहा है। अगर मैं इनिशियल वैल्यू ही 55 रख लूं, अब क्या शो होगा कंसोल में? 55। आपके पास कंसोल पे 55 शो होगा। तो हमने देखा काउंट के 0 इंडेक्स के अंदर आपकी जो भी वैल्यू है वो शो हो रही है। अच्छा जी, अब इसको हम नॉर्मली इस तरह से नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ काउंट,
या इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ अंडरस्कोर काउंट, ताकि नेमिंग कंफ्लिक्ट ना आए। अंडरस्कोर काउंट को अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। तो अब ये वाली चीज मैंने क्या करी, ये मैंने डी स्ट्रक्चर किया। डी स्ट्रक्चर क्या चीज है, हमने देखा कि भाई हमारे पास एक एरे आ रहा है, इसको ड्रॉ भी कर देते हैं। हमने देखा कि हमारे पास एक एरे आ रहा है जिसके फर्स्ट इंडेक्स के अंदर ऐसे ही एक एरे हमें ये यूज स्टेट का फंक्शन रिटर्न कर रहा है, जिसको हम पहले काउंट के अंदर स्टोर करा रहे हैं या किसी के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे 55 को एक्सेस करना था तो मैं पहले क्या कर रहा था, पहले मैं यहाँ पे आ रहा था, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा था, उसके जीरो इंडेक्स में एक्सेस करा। तो हमारा ये जो एरे है इसके जीरो इंडेक्स में क्या है 55, इसलिए आपके पास यहाँ पे 55 शो हो रहा है। अब मैं इसको, अब मुझे अगर इसको कहीं पे भी यूज करना होगा, मुझे बार बार काउंट जीरो इंडेक्स बार बार लिखना है, तो मैं इस तरह से नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे एक अदर स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा सी, लिख देता हूँ, सी लिख दिया। और क्योंकि जो हमारा एरे उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, दो चीजें आ रही हैं, तो यहाँ पे मैं सी लिख दिया, मैंने एक का नाम मैंने सी दे दिया, दूसरे का नाम मैं एफ एन दे देता हूँ या कुछ भी दे सकता हूँ अपनी मर्जी से। अभी मैं नाम जरा सेट करूंगा, अभी फिलहाल समझने के लिए करूँगा। अब ये डी स्ट्रक्चर का फीचर क्या है, तो यहाँ पे आपके पास एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इसकी जगह पे आ जाएंगे। तो मैं इसी की डुप्लीकेट निकालता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास बैकग्राउंड में होगा क्या कि 55 जो हमारे पास हो सी के अंदर आ जाएगा और फंक्शन जो है हमारे पास हो एफ एन के अंदर आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एरे के अंदर से एलिमेंट्स को निकाल के उनको एक नाम दे रहा हूँ, इसको हम कहते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। तो डी स्ट्रक्चरिंग करने का सिंपल सा तरीका है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और उसके अंदर एक नाम दे दो, जैसे कि अब मैं ले लेता हूँ उसका नाम काउंट, और सेकंड जो हमारे पास है वो एक फंक्शन है जिसको मैं ले लेता हूँ सेट काउंट। इस फंक्शन को अभी थोड़ी देर में समझेंगे, फिलहाल हमें सिर्फ काउंट करना है। अब अगर मैं सिर्फ काउंट को प्रिंट कराऊं तो मुझे क्या जीरो इंडेक्स बताने की जरूरत है नहीं। सेव किया, यहाँ पर आते हैं, ये आप देख रहे हैं 55 आपके पास ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू 55 रखी है। तो हमने देखा यूज स्टेट आपके पास एक एरे रिटर्न कर रहा होता है इस तरह की, ठीक है, जिसके पहले इंडेक्स में आपके पास आपकी जो भी इनिशियल वैल्यू है वो है, दूसरे इंडेक्स में आपके पास फंक्शन है। फिर हमने क्या किया, इसको हमने डी स्ट्रक्चर कर लिया। बेसिकली एरे के अंदर से हमने उसको निकाल के एक नाम दे दिया। तो 55 का हमने नाम दे दिया है भाई काउंट, और फंक्शन जो भी हमारा है जो कि हम थोड़ी देर में देखेंगे उसका नाम मैंने दे दिया है सेट काउंट। अब जब भी मुझे 55 को एक्सेस करना होगा मैं इस नाम से एक्सेस करूंगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। डी स्ट्रक्चरिंग में कुछ सवाल? क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल वेरिएबल जो होते हैं उसमें आप इंक्रीमेंट करते हो तो वो हो तो रहा है, लेकिन आपके पास ब्राउजर में शो नहीं होगा क्योंकि वो रीरेंडर नहीं होगा, कोई तरह से रिफ्रेश नहीं होगा। तो हम स्पेशल तरह का वेरिएबल यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं स्टेट। अच्छा, स्टेट के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर करी। अब मैं आता हूँ यहाँ पे काउंट प्लस प्लस मैंने कर दिया। काउंट के अंदर मेरे पास इसका नाम चेंज कर देता हूँ
अंडरस्कोर काउंट की जगह पे मैंने काउंट कर दिया। फिर हमारा इंक्रीमेंट का फंक्शन है और इसके साथ मैंने लिख दिया काउंट प्लस प्लस। तो क्या अब ये इंक्रीमेंट करेगा इसका या नहीं? काउंट के अंदर क्या है 55, मैंने कर दिया काउंट प्लस प्लस। मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ना, ऑन क्लिक पे मैं इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और इंक्रीमेंट का फंक्शन क्या कर रहा है, काउंट प्लस प्लस कर रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि भाई अब एक का इंक्रीमेंट होगा काउंट के अंदर, देखते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ इंक्रीमेंट में, भाई आपके सामने 55 आ रहा है और मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, 55 से नहीं बढ़ रहा। हमारे पास जो स्टेट होती है इनको अगर हमने इंक्रीमेंट करना है या इनकी वैल्यू को चेंज करना है तो हम इस तरह से नहीं कर सकते। इवन मैं इस तरह से भी नहीं कर सकता, मैं इसको कोई और वैल्यू भी नहीं असाइन कर सकता। अगर मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो मुझे फंक्शन यूज करना होगा जो है सेट काउंट। इस फंक्शन की हेल्प से मैं अपनी इस वैल्यू को अपडेट करा सकता हूँ, वरना नहीं करा सकता। सेट काउंट लिखता हूँ और यहाँ पर मैं काउंट प्लस 1, काउंट प्लस 1 से क्या मुराद है? अच्छा, इनिशियल वैल्यू जो 55 थी उसको मैं वापस 0 कर दूंगा। काउंट प्लस 1 से क्या मुराद है कि भाई काउंट की जो भी वैल्यू है जो कि शुरू में क्या है 0, उसमें एक प्लस कर दो और हमारी स्टेट पे हमारा जो स्पेशल वेरिएबल है उसमें सेव करा। सेव करते हैं इसे, अब चलाते हैं इंक्रीमेंट। अब आपके पास हो रहा है, दोबारा देख लें यहाँ पे सेट काउंट का आपके पास फंक्शन है और अगर आपने इसकी वैल्यू को अपडेट करना है तो सेट काउंट के फंक्शन से ही हो सकती है, वरना नहीं हो। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट प्लस 1, मतलब काउंट की जो भी वैल्यू है जो कि शुरू में 0 थी उसमें एक का इंक्रीमेंट कर दूँ। फिर जब मैं पहली दफा क्लिक करता हूँ, अभी क्या है काउंट की वैल्यू 33, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 33 प्लस 1। तो जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो 34, 35, 36 ऐसे एक का इंक्रीमेंट होता जाता है। जीव का